मैं हूं भुवन भास्कर मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद भास्कर सर। और आज मैं उपस्थित हूं वॉइस के कंटिन्यूएशन चैप्टर पार्ट 3 के साथ। और इस वीडियो में हम लोग पास्ट टेंस के चारों ब्रांचेज सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के सेंटेंसेस को पैसिव में बदलने के रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। और अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इसका लाभ उठा सकें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे हर नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आइए शुरू करें। वॉइस पार्ट 3 पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का जो सबसे फर्स्ट ब्रांच है, पहला ब्रांच है सिंपल पास्ट, उसके पॉजिटिव सेंटेंस को पैसिव में बदलने के रूल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सिंपल पास्ट का जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसका पैसिव का जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देंगे, उसके बाद वाज और वेयर, वाज या फिर वेयर का इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म को, क्योंकि वॉइस को जब भी हम चेंज करते हैं एक्टिव को पैसिव वॉइस में तो वर्ब को थर्ड फॉर्म में ही रखते हैं, प्लस बाई प्लस एजेंट। एजेंट यानी कि डूअर, चाहे एजेंट कहें या डूअर कहें बात बराबर ही है। या फिर हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं, यानी सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। यहाँ पे है ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट और यहाँ पे है सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। ओके, इस बात को ध्यान में रखना है। जैसे देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जॉन किल्ड द स्नेक, यहाँ जॉन सब्जेक्ट है, किल्ड वर्ब है और द स्नेक ऑब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ये है वर्ब। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, ये एक एक्टिव सेंटेंस है। अब देखिए इस द स्नेक को सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट। जॉन सब्जेक्ट हुआ, किल्ड वर्ब हुआ और द स्नेक एक ऑब्जेक्ट है और ये एक एक्टिव सेंटेंस है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे सब्जेक्ट बना देते हैं, यानी ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। द स्नेक, अब द स्नेक एक सिंगुलर नाउन है, इसके साथ वाज हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ तो द स्नेक वाज, इसका काम हो गया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम हो गया। अब V3 तो किल्ड जो है उसे यहाँ पे V3 फॉर्म में लाते हैं। यहाँ पे ये किल्ड जो है ये V2 फॉर्म में है, लेकिन ये जो किल्ड है वो V3 फॉर्म में है। द स्नेक वाज किल्ड, अब फिर बाई का इस्तेमाल करते हैं, बाई, और फिर इस जॉन यानी सब्जेक्ट को यहाँ ऑब्जेक्ट बना देते हैं, यानी एजेंट के रूप में। ये पैसिव सेंटेंस है। आइए नेगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का जो पैसिव का स्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर का इस्तेमाल करेंगे, फिर नॉट का इस्तेमाल करेंगे, V3 का, फिर बाई प्लस एजेंट का। एग्जाम्पल सेंटेंस, राधिका डिड नॉट राइट लेटर्स, राधिका डिड नॉट राइट लेटर्स, ये एक एक्टिव सेंटेंस है। अब देखिए ये डिड जो है वो वाज वेयर में बदल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए राधिका सब्जेक्ट है, डिड नॉट राइट ये वर्ब है और लेटर्स, यहाँ ध्यान दें कि लेटर्स एक प्लूरल ऑब्जेक्ट है, लेटर्स यहाँ एस लगा हुआ है, प्लूरल ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखें इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो लेटर्स, अब इसके अनुसार यहाँ वेयर हो जाएगा। लेटर्स एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो लेटर्स वेयर नॉट रिटन बाय राधिका। ओके, पैसिव सेंटेंस का निर्माण हो गया। द लेटर्स, ये लेटर्स लाए, उसके बाद वेयर लाए, फिर नॉट रिटन, इसके बाद तुरंत नॉट लगता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस एजेंट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका जो पैसिव का स्ट्रक्चर है वो है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी वाज वेयर को हम लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब आ गया, प्लस ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। उसके बाद अगर नॉट हो तो लाएंगे, नहीं हो तो छोड़ देंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस बाई प्लस एजेंट और लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन जिसे हम क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस, डिड सी नॉट राइट लेटर्स,
डिड सी नॉट राइट्स। यहाँ भी देखते हैं कि एक्टिव सेंटेंस में डिड यानी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले है, फिर सब्जेक्ट है, फिर नॉट वर्ड है, उसके बाद राइट वर्ब है, उसके बाद लेटर्स ऑब्जेक्ट है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले इस डिड को वेयर में बदल दिए, क्योंकि लेटर्स जो है हमारा प्लूरल है, ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए वेयर सबसे पहले लाए। तो वेयर लेटर्स, चूँकि यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले है और यहाँ भी ये सब्जेक्ट है, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आया। तो वेयर लेटर्स नॉट, और अगर नॉट है तो हेल्प सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा। तो वेयर लेटर्स नॉट रिटन बाय हर और क्वेश्चन मार्क। फिर ये पैसिव सेंटेंस हो गया। अब यहाँ WH क्वेश्चंस को समझें। WH क्वेश्चंस का जो पैसिव का स्ट्रक्चर है वो है, सबसे पहले WH वर्ड को लाएंगे, फिर वाज या वेयर को लाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस अगर नॉट है तो नॉट लाएंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस बाई, प्लस एजेंट, प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ एग्जाम्पल सेंटेंस से समझे। वाई डिड सी ब्रेक द चेयर, उसने कुर्सी को क्यों तोड़ा। ये एक एक्टिव सेंटेंस है। पैसिव देखें, जो WH वर्ड रहता है उसको जस का तस यहाँ पे लिख देते हैं। तो वाई वॉज द चेयर, चूँकि द चेयर जो ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बना यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए वॉज का इस्तेमाल हुआ। तो वाई वॉज द चेयर ब्रोकन बाय हर, और इस तरीके से पैसिव का निर्माण हो जाता है। आइए अब हम पास्ट टेंस का जो सेकंड ब्रांच है पास्ट प्रोग्रेसिव, उसके बारे में स्टडी करें। पास्ट प्रोग्रेसिव पॉजिटिव सेंटेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव का पॉजिटिव सेंटेंस। आइए इसके पॉजिटिव सेंटेंस के पैसिव स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ें। तो ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, प्लस वाज वेयर लगाएंगे, प्लस बिंग लगाएंगे। पिछले सिंपल पास्ट में हम लोगों ने सिर्फ वाज वेयर के बारे में पढ़ा था, अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बिंग का इस्तेमाल होता है। वाज वेयर के ठीक बाद बिंग का इस्तेमाल होता है, प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट। एग्जाम्पल सेंटेंस से समझे। जॉन वॉज राइटिंग अ बुक, जॉन सब्जेक्ट, वॉज राइटिंग वर्ब, अ बुक ऑब्जेक्ट। ओके, अब इस अ बुक को लाएंगे तो अ बुक, उसके बाद ये चूँकि सिंगुलर नाउन है इसलिए वाज का इस्तेमाल होगा, अ बुक वाज। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया, प्लस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हो गया, उसके बाद बिंग लाएंगे तो अ बुक वाज बिंग। उसके बाद V3 तो रिटेन, अ बुक वाज बिंग रिटेन प्लस बाई, और उसके बाद एजेंट जॉन, यानी कि सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। तो अ बुक वाज बिंग रिटेन बाय जॉन, जॉन वाज राइटिंग अ लेटर, सॉरी जॉन वाज राइटिंग अ बुक वाज बिंग रिटेन बाय जॉन। ये पैसिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस देखें, इसके स्ट्रक्चर को ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देंगे, वाज और या फिर वेयर का इस्तेमाल करेंगे, प्लस नॉट का, प्लस बिंग का, प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट। एग्जाम्पल सेंटेंस। जॉन वाज नॉट राइटिंग बुक्स, अब यहाँ ध्यान दे रहा है, यहाँ ए बुक था, अब यहाँ पे जॉन वाज राइटिंग बुक्स, ये एक प्लूरल नाउन है। जॉन सब्जेक्ट हो गया, वाज नॉट राइटिंग वर्ब, और बुक्स ऑब्जेक्ट। तो बुक्स वेयर, बुक्स प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वेयर का इस्तेमाल हुआ, बुक्स वेयर, ठीक उसके बाद नॉट, और उसके बाद बिंग, नॉट के बाद बिंग। ऐसा नहीं करेंगे कि बुक्स वेयर बिंग नॉट, ये गलत हो जाएगा। बुक्स वेयर नॉट बिंग रिटन बाय जॉन, ये पैसिव सेंटेंस बन गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझे, इसके स्ट्रक्चर को, पैसिव स्ट्रक्चर। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को हम लाएंगे। हेल्पिंग वर्ब चूँकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा ही सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, तो हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर प्लस ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। उसके बाद अगर प्लस नॉट हो तो नॉट रखेंगे, नहीं तो हटा देंगे, प्लस बिंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल सेंटेंस। वाज जॉन नॉट राइटिंग बुक्स, क्या जॉन किताबें नहीं लिख रहा था। वाज जॉन नॉट राइटिंग बुक्स, एक्टिव सेंटेंस। अब यहाँ देखें, चूँकि बुक्स के अनुसार यहाँ सबसे पहले वेयर लाए, चूँकि यहाँ जॉन सब्जेक्ट है और उसके पहले हेल्पिंग वर्ब वाज है, उसी प्रकार से यहाँ बुक्स सब्जेक्ट है, उसके पहले वेयर है। तो वेयर बुक्स नॉट
अब बुक्स के ठीक बाद नॉट यानी सब्जेक्ट के ठीक बाद नॉट लगेगा। वेयर बुक्स नॉट बीइंग रिटन बाय जॉन क्वेश्चन मार्क, पैसिव बन गया। WH क्वेश्चंस को सब्जेक्ट, WH क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता है, जैसे यहाँ पे वाज वेयर आया उसके ठीक पहले WH वर्ड आ जाता है, तो WH वर्ड बाकी सारा स्ट्रक्चर उसी प्रकार से रहेगा, वाज वेयर प्लस ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट प्लस नॉट हो तो लगाएंगे प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल सेंटेंस, वाई वॉज जॉन नॉट राइटिंग बुक्स, जॉन किताबें क्यों नहीं लिख रहा था, क्यों नहीं लिख रहा था। पैसिव इसका जो होगा चेंज, वाई वेयर बुक्स नॉट बीइंग रिटन बाय जॉन, वाई जैस का तस, ये वाई जैसा का तैसा यहाँ उतर गया वाई, उसके बाद बुक्स चूँकि प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वेयर का इस्तेमाल हुआ, तो वाई वेयर बुक्स नॉट बीइंग रिटन बाय जॉन। इस तरीके से इसे पैसिव में चेंज करते हैं। तो आइए अब हम पास्ट टेंस के थर्ड ब्रांच पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस को पैसिव में बदलने के रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का पॉजिटिव सेंटेंस, ओके। तो पास्ट परफेक्ट के पॉजिटिव सेंटेंस का जो पैसिव का स्ट्रक्चर है वो ये है, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, प्रोसेस वही रहेगा, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट प्लस सॉरी ये हैड बीन, हर जगह हैड बीन लगेगा, सब जगह, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो उसका कोई मतलब नहीं है, सब जगह सिर्फ हैड बीन ही लगेगा। तो ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट। एग्जाम्पल सेंटेंस, सीता हैड ब्रोकन द चेयर, एक्टिव सेंटेंस, सीता हैड ब्रोकन द चेयर, सीता सब्जेक्ट हो गया, हैड ब्रोकन वर्ब हो गया, द चेयर ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ देखिए द चेयर को सबसे पहले यूज़ किए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, उसके बाद हैड बीन, अगर यहाँ रहता कि सीता हैड ब्रोकन द चेयर्स, अगर ये प्लूरल रहता तो भी हम यहाँ द चेयर हैड बीन ही द चेयर्स हैड बीन ही लिखते, यानी ये सिंगुलर हो या प्लूरल यहाँ हैड बीन का ही इस्तेमाल होता, दूसरा कुछ भी नहीं। तो द चेयर्स हैड बीन या द चेयर हैड बीन ब्रोकन बाय सीता, पैसिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, इसका जो पैसिव स्ट्रक्चर है वो है ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन, यानी हैड और बीन के बीच में नॉट का इस्तेमाल होता है, हैड बीन नॉट कभी भी नहीं लिखेंगे, हैड नॉट बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट। एग्जाम्पल सेंटेंस, सीता सब्जेक्ट हैड नॉट ब्रोकन वर्ब द चेयर ऑब्जेक्ट। अब देखिए द चेयर को यहाँ पे यूज़ करते हैं, द चेयर हैड नॉट बीन, यानी हैड और बीन के बीच में नॉट है। अगर हम इस तरीके से लिखते द चेयर हैड बीन नॉट, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाता। द चेयर हैड नॉट बीन ब्रोकन बाय सीता, पैसिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका पैसिव स्ट्रक्चर देखें, सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं, तो हैड प्लस ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, प्लस अगर नॉट हो तो नॉट लिखेंगे वरना इसे छोड़ देंगे, ड्रॉप कर देंगे, प्लस बिन, यानी यहाँ सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट प्लस उसके बाद बिन का इस्तेमाल होगा, अगर नॉट होगा तो उसके बाद बिन और नहीं होगा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद बिन का इस्तेमाल होगा, प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। एग्जाम्पल सेंटेंस, हैड सीता नॉट ब्रोकन द चेयर, यहाँ देखिए सीता सब्जेक्ट है, नॉट ब्रोकन वर्ब है और द चेयर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट के ठीक पहले हैड हेल्पिंग वर्ब जो है वो आ गया है, यानी इसको क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। अब यहाँ देखिए द चेयर को यूज़ यहाँ पे करते हैं द चेयर और उससे पहले हैड का इस्तेमाल करते हैं, यानी हैड जैसा था वैसा ही यहाँ नीचे आ गया। हैड द चेयर नॉट बिन ब्रोकन बाय सीता, अगर मान लीजिए यहाँ नॉट नहीं रहता तो हैड द चेयर बिन ब्रोकन बाय सीता, और नॉट है तो ठीक सब्जेक्ट के बाद नॉट इस्तेमाल होगा। WH क्वेश्चन, पैसिव स्ट्रक्चर इसका है, WH वर्ड का इस्तेमाल सबसे पहले, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, हैड
प्लस ऑब्जेक्ट इंटू सब्जेक्ट प्लस नॉट रहेगा तो लिखेंगे, वरना ड्रॉप कर देंगे, प्लस बीन प्लस भी3 प्लस बाई प्लस एजेंट और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल सेंटेंस, वेन हैड सीता ब्रोकन द चेयर्स, सीता ने कुर्सियों को कब तोड़ा था, कब तोड़ा था। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि चेयर्स, लास्ट में द चेयर्स प्लूरल ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हुआ है, तो वेन को तो जस का तस लिख देंगे हम, वेन, उसके बाद द चेयर्स के पहले हैड का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ देखिए, मैंने पहले ही बताया कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो व प्लूरल हो, आपको हैड का ही इस्तेमाल करना है। वेन हैड द चेयर्स बिन ब्रोकन बाई सीता, अगर ये सेंटेंस नेगेटिव रहता कि वेन हैड सीता नॉट ब्रोकन द चेयर, तो वेन हैड द चेयर्स नॉट बिन, नॉट के बाद बिन आता, वेन हैड द चेयर्स नॉट बिन ब्रोकन बाई सीता। ओके, आइए अब पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के बारे में पढ़ें। पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के बारे में जो सबसे ध्यान देने वाली चीज़ है वो ये है, नोट, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव इज नॉट चेंज्ड इनटू पैसिव, यानी पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के सेंटेंसेस को पैसिव में नहीं बदला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अगर इस तरीके का सेंटेंस आ जाए, सी हैड बिन राइटिंग अ लेटर, सी हैड बिन राइटिंग अ लेटर, यानी सब्जेक्ट हो गया, हैड बिन राइटिंग वर्ब हो गया और अ लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरीके से अगर सेंटेंस बनाने के लिए आ जाए, इसको पैसिव करने के लिए आ जाए, तो हम सीधे सीधे नो चेंज लिख देते हैं, यानी ये परिवर्तित नहीं होगा। सी हैड बिन राइटिंग अ लेटर्स पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का सेंटेंस है और ये कभी भी नहीं बदलेगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का जो सेंटेंस है वो भी पैसिव में नहीं बदलता है, और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का जो सेंटेंस है वो भी पैसिव में नहीं बदलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जल्द ही मिलते हैं एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।